हमने कही उन्हें को भगवान माने एक, आपने कही रहा मुझे मैंने तुम बता दो भगवान 16, हमने कहा भगवान को बोलो एक 16 कैसे एक कैसे, तो ये बोलना उन्हें एक बताया पाओ ना, हमने वो चीज भी है फसो करो वो मिल जाती देखने बाद वो बातें बताओ नहीं तुम बता, तो हमने को हम कह रहा है कि आप जो सीनियर हो मैं सत्संग में जाता वक्ता हूँ उनके ये प्रश्न रखे पुरानी संस्था के मन कह रहे हैं कि भगवान अपने एक है वो बात 16 है, तो ये प्रश्न रखे जाके रुकिए भाई, सभी लोग सुनिए, गौर करना भाई। इनका कहना है, यानी भाई जी का कहना है, ईश्वर एक है। कुछ लोग ब्रह्म, परम ब्रह्म, काल निरंजन अपने हिसाब से जोड़ते जाओ। मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ब्रह्म को जानते हुआ कि केवल जबान ही चलाते हो। मुझे मालूम है कि जिसने जीवन ब्रह्म में घिसा है वही केवल जान सकता है, जबान चलाने से नहीं होगा। मुझे ये ज्ञान है कि आप गले के ऊपर से कितना सच बोल रहे हैं और गले के नीचे कितना झूठ बोल रहे हैं। किताबें पढ़ने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। केवल किताबों में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति आप पढ़ सकते हैं देख करके, अनपढ़ नहीं पढ़ सकता। लेकिन ईश्वर एक है सिद्ध करके आप नहीं बता सकते। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कोई सिद्ध करके बतावे कि ईश्वर एक कैसे है। समझ रहे? आप सिद्ध करके नहीं बता सकते, ये हमें मालूम है। आप कितनी भी कोशिश कर ले कि एक ही सच्चिदानंद, एक ही नूर, एक ही वाहिगुरु सतनाम, एक ही परमेश्वर, आप दूसरा नहीं बोलेंगे। मेरा क्या कहना है, पहले एक को जानो, एक है कौन, जिसको सारी किताबें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं सबको हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। सब बोलते हैं कि सबका मालिक एक, साईं बाबा भी बोले, आजकल के संत महात्मा भी बोले सबका मालिक एक है। अगर कोई आदमी ये कह दे कि दो हैं तो आपको चिढ़न उत्पन्न हो। चिढ़न नहीं होना चाहिए, उसको सिद्ध करके बताना चाहिए। जब उसकी अंदर आत्मा बोल जाए कि अब जान गए, और जब जान गया तो उसी के चरणों में लग गया, तब कहीं पार होगा। किताबें पढ़ने से भगवान नहीं मिलेंगे। पूरे जीवन भर रटते रहिए और खूब कंठस्थ रामायण वेद शास्त्र पुराण करते रहिए। आपको किसी प्रकार का मतलब अनुभूति नहीं होगी, ये हमारा दिल कहता है। हमसे पूछो, हमसे इस चीज के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं ब्रह्म है क्या, और ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड को, उस ब्रह्म को समझने वाले का नाम ब्राह्मण है। समझ गए? और ब्राह्मण कोई भी बन सकता है, बशर्ते ये कदम उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। तराजू ये लगी है, तौल के उठाइए। समझ बात आ रही? तराजू ये है क्योंकि रास्ते दो हैं, एक सदगति का, एक दुर्गति का। ये समझ रहे हैं? और तराजू ये लगी है और ये कदम उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। तौल के उठाइए,
अन्यथा दुर्गत के लिए तैयार रहिए। बड़ी समस्या है यार कि जितने महाराज यहां चले आ रहे हैं पोथी लेकर के बगल में दाबे, स्वयं परमात्मा को नहीं जानते, कोई अनुभूति नहीं है, केवल किताबें पढ़ करके सुना रहे और सुनने वाले लाइन लगाए हैं। वो तो जाएंगे ही नरक में, ये भी जाएंगे सुनने वाले। और इन आंखों से देखो, पेपर देखो, टीवी देखो, कौन कितने श्रद्धालु कितने कहां मर रहे हैं, ये भी देखो। क्या उन्होंने भागवत नहीं सुनी? क्या उन्होंने ईश्वर की जयकारा नहीं लगाया? क्या ईश्वर के प्रति घंटों रुके नहीं? रुके सब, लेकिन परमात्मा को नहीं जान पाए और न लोगों जना पाए। बड़े बड़े तिलकधारी, बड़े बड़े कंठी माला तेरा तेरा डाल करके, क्या कहना, एक से पीतांबरधारी, लेकिन उस परमात्मा को नहीं जानता, ये मेरा हृदय जानता है। उस परमात्मा को नहीं जानता, ये सब देवताओं की पूजा कर रहे हैं। और आपत्ति काल में, परेशानी में जब गर्दिश पड़ेगी तो कोई देवता तुम्हारा साथ नहीं देगा, इतना समझ लो। अन्यथा एक साधे सब सधे, ऐसा कह लीजिए। वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा को पहले जानो, और जनाएगा कौन? जो तत्वज्ञ गुरु होगा, वो बताएगा। किताब पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला, पोथी पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला आपको ब्रह्म तक नहीं ले जा सकता। मैं सबकी बात कर रहा हूं। ब्रह्म एक ही है, उस ब्रह्म को समझने की जरूरत है, जिसके चरणों में हम लिपट जाएं, जिसको अपने हृदय में बसा लें, निरंतर उसकी गाथा गाते रहें और दूसरों को भी बतावें। जो व्यभिचारी लोग हैं उनको रास्ता सही बता के सदाचारी के मार्ग में लेके चलें, महापुण्य होता है। आज तो सब पैसा कमाने में जुटे हैं, जिसको देखो वो पैसा लूट रहा है धर्म के नाम पर। संत को एक पैसा नहीं चाहिए, एक चमन्नी नहीं चाहिए, क्योंकि राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। उस दिन पता चलेगा जिस दिन तुम्हारी मौत होगी, और जब मौत होगी उस दिन तुम अकेले होगे। ये काया की छाया, इस काया की छाया भूत योन में घूम रही होगी और अपना घर झांक रही होगी कि मेरा लड़का मेरी बात नहीं मान रहा, मेरी अर्धांगिनी मेरी बात नहीं मान रही है। देखो खीर बनी है, लाओ मैं भी खाऊं, मैं बोल रहा हूं कोई सुन नहीं रहा। तब पता चलेगा वही तुलसीदास कह रहे, वही कबीरदास कह रहे, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे जी। आज तो तुमको हरा हरा दिखाई दे रहा, आज तुम्हारे घर वाले हैं, आज तुम्हारे बाहर वाले हैं, आज तुम्हारे 20 मित्र हैं, आज वो है। अरे जिस दिन अकाल सांस टूट जाएगी, अकाल मौत होगी, उसके 1 घंटे बाद चालू आप भूत बन के, भूत वही बनता है जो अकाल मौत मरता है। समझ में बात आ गई आप लोग? तो मैं जो बोल रहा हूं, इसलिए अपने अंदर की कुरीतियों का स्वाहा करिए, प्रभु भोले बाबा पर उनको चढ़ा दीजिए। गुरु कहो उनको या ईश्वर कहो, अगर गुरु कहते हो तो गुरु की बात को मानो। यानी चलो, तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना विचार करे सम्मानी। इसमें विचार न करिए वो कैसा, हाँ तुरंत मान करके चलिए। अन्यथा नहीं चल रहे, अपनी बुद्धि लगाई तो आप अधर में जाने के लिए तैयार रहिए। ये समझ लो, आप अधर में गए, इसलिए तन मन धन से यानी आप तटस्थ हो जाइए, स्थिरता लाइए, तब आप युधिष्ठिर होंगे। समझ में बात आई? आप लोगों को समझ में आ जाएगी? अच्छा, बोले सच्चिदानंद महाराज की जय।